स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था एरे के बारे में कि एरे हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम एरे में वैल्यू रखते हैं और एरे कितने टाइप का होता है और एरे में जो है वैल्यू किस प्रकार हम रख सकते हैं और उस वैल्यू को किस प्रकार हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी थी हमने। और एरे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एरे का वीबीए में, क्योंकि वीबीए में जो डेटा है हमारा वो हम एक्सेल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वीबीए में वो हम एक्सेल के लिए बनाएंगे, एक्सेस के लिए बनाएंगे। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा आएगा वो क्योंकि कंपनियों में डेटा बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा आता है और पर डे का डेटा होता है जिसको हमें एक तरीके से अरेंज करना होता है। क्योंकि मेन आज की डेट में डेटा को अरेंज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ये कह लीजिए थोड़ा कठिन काम जो है वो डेटा का अरेंजमेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इन्वेंट्री है, कोई भी आपका वेयर हाउस है या कुछ है, वहाँ का डेटा आपके पास आ रहा है, या कोई आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कुछ है वहाँ का डेटा आ रहा है, या आपकी कोई कंपनी है उसका डेटा आ रहा है, उसका टर्नओवर का डेटा आ रहा है, या उसका कोई सेल वो कर रहा है कोई आइटम, या टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीफोन की इंडस्ट्री है, वहाँ से कोई डेटा आ रहा है, तो वो डेटा आपको मिल तो जाएगा, डेटा आपके पास होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक तरीके से जंक डेटा होता है। मतलब कि वो कोई उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। मतलब वो आप ऐसे कह सकते हैं उसको कि वो मिक्स डेटा होगा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उस डेटा को एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लगाना। और चूंकि अगर आप कोई भी ऑपरेशन उस पर लगाते हैं, कुछ भी जोड़ना घटाना या कुछ भी आपको उसमें से फाइंड आउट करना है, तो वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में डेटा होगा, तो वो करना आसान होता है। तो ऑर्डर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है शॉर्टिंग। शॉर्ट हमें करना है डेटा को। अगर हमारा डेटा शॉर्टेड फॉर्म में है, इंडेक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि एरे में आप जानते हैं कि पूरा डेटा जो भी आपका डेटा होगा वो इंडेक्स्ड होगा, ठीक है। उस प्रत्येक वैल्यू का एक इंडेक्स होगा, तो उसमें हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब कि आसानी से हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट को कर पाते हैं ये, ठीक है। चाहे हमें कोई फंक्शन लगाना है, सब रूटीन लगाना है, मॉड्यूल बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास अगर एक इंडेक्स्ड डेटा होगा तो वो हम आसानी से कर पाएंगे उसमें काम, ठीक है। तो वो हम एरे के माध्यम से बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए एरे में जो सबसे मेन मतलब जो इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा, या किसी भी डेटा में, वो डेटा शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर में आप जैसे जानते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि डिक्शनरी जो आपने, हर कोई यूज़ करता है डिक्शनरी को, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है और डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो अगर मान लीजिए एक ऑर्डर में नहीं है, मतलब शॉर्टेड फॉर्म में नहीं हो डिक्शनरी में, और आपको कोई शब्द दे दिया जाए कि इस शब्द का मतलब बताइए, तो अगर वो शब्द आपको डिक्शनरी में ढूंढना है तो आपको कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपको हर पेज में देखना पड़ेगा कि वो शब्द वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन अगर वो डिक्शनरी, जैसे कि डिक्शनरी होती है एक शॉर्टेड फॉर्म में होती है, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टेड होती है, तो आप आसानी से देख लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये होता है एक तरीके से अरेंज्ड डेटा और अनअरेंज्ड डेटा में डिफरेंस। तो वीबीए में या कह लीजिए एरे के माध्यम से हम डेटा को बहुत आसानी से अरेंज कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो यहाँ पर एक जो मैं बता रहा था, तो हमारा एक मेथड आता है शॉर्टिंग मेथड, और एक आता है ये फाइंड नंबर। तो मैंने इसलिए दिया है कि फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर, मेन है शॉर्टिंग। तो यहाँ पे हम इसके प्रोग्राम देख लेते हैं, नंबर फाइंड और इसके शॉर्टिंग के। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाया है। इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले तो हमने किया है फाइंड द ग्रेटर नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं, मान लीजिए इसको रन कराते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये एक एरे डिज़ाइन करता है। यहाँ पर ये पीछे प्रोग्राम में बनाया है एरे को,
यहाँ ये क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स दे देता है, एरे के इंडेक्स दे देता है, और जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है उसको हमें यहाँ ला के दे देता है। ठीक है, अब इसको एक्सेल में कैसे करना है, आपको यहाँ पे सेल वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, सेल वैल्यू को किस में, एरे में डाल देना है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमने लूप में उसको फाइंड करा है वैसे कराना है, तो हमें उन सारे एलिमेंट्स में सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। राइट, ऐसे ही फाइंड द स्मॉलर्स, तो स्मॉलेस्ट हमें मिल गया, सबसे छोटा कौन सा इनमें वो हमें मिल गया। राइट, इसके बाद हमारे पास आता है एरे के एलिमेंट को शॉर्ट करना। ठीक है, अभी ये अनशॉर्टेड है, मतलब कि 5 4 5 2 6 ये अनशॉर्टेड फॉर्म है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब हम इसे शॉर्ट करते हैं तो ये अब ये हमारा शॉर्टेड फॉर्म में आ गया, छोटा ऊपर आ गया, बड़ा नीचे चलता चला गया। तो ये हम आसानी से इसलिए कर पाए बिकॉज हमने इसको एरे में दिया है। अगर वेरिएबल्स में होता तो कर तो हम लेते, लेकिन प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए एरे थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, आसानी होती है एरे में काम करने में, इन सब चीज़ों के काम करने में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द ग्रेटर नंबर के लिए जो कोड है। तो फाइंड द ग्रेटर नंबर के लिए ये वाला कोड है, इसमें हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे एरे जो हमने दिया है वो हमने 5 एलिमेंट हैं इसके अंदर। आप चाहें 500 दें 5000 दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो काम ये वही करेगा, वैसे ही करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक एरे लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा एरे है, ये हमारा स्टैटिक एरे है, क्योंकि हमने पहले ही उसका एरे के साइज़ को डिफ़ाइन कर दिया। अगर हम रिडीम करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, साइज़ इसका नहीं देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और नीचे रिडीम कमांड लगाएंगे। एक्सेल में मोस्टली हम रिडीम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिडीम से क्या होता है कि वो डिपेंड करता है हमारे एक्सेल में कितना वैल्यू आया है। ठीक है, तो हम सीधा रो काउंट कराते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे रो काउंट कैसे करना है हमने, जो हमने करंट रीजन जो आपको बताया था मैंने, करंट रीजन के थ्रू। तो करंट रीजन के थ्रू जितना डेटा आपके पास आया वो आपने करंट रीजन के थ्रू चेक कर लिया, भाई इतनी रोज़ हैं, तो रिडीम करके आपने उतने का एरे डिफाइन कर लिया। उससे आपको क्या फ़ायदा है कि आपका एरे का जो साइज़ है वो आपका कंट्रोल रहेगा, मतलब उतना ही एरे बनेगा जितना डेटा आपने एंटर करना है। ऐसा नहीं कि आपने 5000 साइज़ का एरे बना दिया और एंट्रीज आपके पास 150 ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए रिडीम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने क्या, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, तो हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की एरे बना दी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने उसकी एंट्रीज़ ले ली। ठीक है, एरे डिफाइन करना आप जानते हैं कि डिम एरे का नाम, उसका साइज़ एज इंटीजर में लिया है, स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप में हमने क्या किया कि हमने इस लिस्ट बॉक्स जो हमारा है, लिस्ट बॉक्स में एज इट इज़ इसको प्रिंट कराया। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम में भी तो आपको देखना है ना कि वैल्यूज़ हमारी जो अनऑर्डर्ड फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड फॉर्म जो है वो ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेड नहीं है, तो वो हमको प्रोग्राम में यहाँ पे शो कर रहा है उसको। ठीक है, ये हमारा सारे एलिमेंट्स उसने दिखा दिया है एरे की। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला सेक्शन ऊपर वाला, ये सेक्शन इस फॉर लूप से आ रहा है। किस फॉर लूप से, इस फॉर लूप से। यहाँ पे हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, सीधा हमने फॉर लूप लगाया, 5 टाइम चलेगा 0 से लेके 4 तक, और ये क्या करेगा, तो ये चलेगा 0 से लेके 4 तक, और 0 से लेके 4 तक जाएगा, और हमको यहाँ पर ये यहाँ पे हमने इसको चेक करने के लिए लगाया है कि कौन सा एलिमेंट हमारा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ इससे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा सिंपल आपका ये प्रिंट हो रहा है, ये वाला सेक्शन। राइट, तो अब हमने क्या किया इसमें कि अब एलिमेंट्स तो हमें मिल गए, उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक आइटम ऐड किया लिस्ट बॉक्स में ही, ब्लैंक से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर कि हमें एक लाइन मिल रही है यहाँ पर, ये देखिए गैप दिख रहा है, ये वाला, ये गैप जो है ये किससे आ रहा है, जो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक एंट्री की है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक खाली स्पेस, मतलब एक लाइन का स्पेस मिला वहाँ पर, मतलब तो ये हमें मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बिगेस्ट आइटम को ऐड कराया, और उसके बाद हमने एक यहाँ पे लूप लगाया, ये नेस्टेड लूप है। ठीक है, ध्यान रखना कैसा लूप है, ये नेस्टेड लूप है ये। तो नेस्टेड लूप लगाया, नेस्टेड लूप में हमने i 0 से 4 तक रन कराया, फिर j 0 से 4 तक रन कराया। ये आपको मैंने कल भी समझाया था कि किस तरीके से काम करता है कि i 0 के लिए चलेगा फर्स्ट टाइम, और j
5 टाइम्स आपका रन होगा I0 के लिए, ठीक है। तो I0 में जो वैल्यू होगी ARR, मतलब इसके ARR I0 के इंडेक्स में जो वैल्यू है वो यदि बड़ी है ARR J के, तो J तो क्योंकि हमारा 5 टाइम चलना है, I की वैल्यू हमारी वही रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से मूव होगा। हम इसे रन कराते हैं और रन करा के मैंने आपको बताया था ब्रेक पॉइंट लगाना। तो ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं हमने क्या किया यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा देंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये दिखाई देता रहेगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें होल्ड करा देगा, रोक देगा यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये हमारा एरे डिफाइन हुआ, एरे की वैल्यूज़ डिफाइन हुई और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आनी अब शुरू हो जाएंगी। पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई, तीसरी, चौथी, और ये हमारी वैल्यूज़ इसमें आ गई। ये 5 वैल्यूज़ हमारी एंटर हो गई। इसके बाद एक ब्लैंक हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया था, वो हमारा ब्लैंक ऐड हो गया, वो हमें दिख नहीं रहा है। इसके बाद हमारा बिगेस्ट आइटम यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा लूप चला। तो अभी ये किसके लिए चल रहा है, I0 के लिए, ठीक है। तो I0 के लिए चला, तो I0 में हमारा कितना वैल्यू है, 4 है। देखिए आप, पहला एलिमेंट हमारा 4 है, तो हमारा 4 के लिए चला। J हमारा 4 है, दोनों 4 है, ग्रेटर देन नहीं है चूँकि बराबर है, तो इसने कुछ नहीं किया, बाहर आ गया, यहाँ गया। अभी I हमारा 4 ही है, लेकिन J हमारा बदल गया, J हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, हो गया J 5, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो I है वो बड़ा नहीं है, तो सो दैट इसमें वही रहा। फिर ये आगे गया, फिर यहाँ पे इसने चेक किया, तो अब हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सेम है लेकिन ये बदल गया, ये हमारा अब इससे छोटा हो गया, ठीक है। अब ये इससे छोटा हो गया, इसका मतलब ये है कि अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो मतलब ARR हमारा 4 है और ये हमारा क्या है, 2 है। तो अब ये कंडीशन ट्रू, तो x के अंदर हमारी क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गया, ठीक है। 4 हमारा स्टोर हो गया, नेक्स्ट हुआ, आगे गया। अब चूँकि ये 4 ही है और ये हमारा 6 हो गया, अब ये बड़ा नहीं है, तो अब ये चूँकि अब ये 6 हो गया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4 हो गया और ये हमारा 2 रह गया क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर स्टोर हो गया 4, ठीक है, 4 आ गया। फिर हम अंदर गए, फिर अब हमारे पास अब इसके अंदर 5 है और इसके अंदर क्या है, 4 है। तो अब ये चेंज कर देगा क्योंकि अब यहाँ 5 आ गया है, I अब 2 के लिए चल रहा है ना, तो I2 में क्या वैल्यू है, 5, लेकिन अब J कितना है, J चल रहा है अभी 0 के लिए, तो J में क्या है, अभी 4 है। तो अब क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, X में क्या डाल देगा, 5, तो X में 5 आ गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, 5, बिकॉज ये 5 है और ये तब तक चलेगा लूप जब तक कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या नहीं आ जाती है, 6, बिकॉज ये यहाँ तक जाएगा ना 6। जब 6 सबसे बड़ी वैल्यू होगी I वाले सेक्शन में, जब 6 आ जाएगा, अभी कितना है इसमें, अभी हमारे पास इसमें 6 आ गया। अब 6 आ गया, X में 6 आ गया होगा। X में 6 इसलिए आ गया कि ये सबको चेक करेगा, I के लिए भी वो सारे ये सारे एलिमेंट्स I में डालेगा और ये सारे एलिमेंट्स J में भी डालेगा, लेकिन प्रत्येक के लिए ये I के रिस्पॉन्स में इसको चेक करता जाएगा। जहाँ उसको बड़ा एलिमेंट मिलेगा वो उसको स्टोर करेगा X के अंदर और X के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये लूप कंप्लीट होगा हमारा, तो ये कहाँ आ जाएगा, इससे बाहर आकर यहाँ पर X को प्रिंट कर देगा, जो हमारा X 6 आ गया है, ठीक है। तो हमारा X यहाँ 6 पे प्रिंट हो गया, बिगेस्ट नंबर हमें मिल गया। सेम चीज़ इसमें होगी हमारे शॉर्ट, जो सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक अंतर करेंगे कि हम यहाँ पे ग्रेटर की जगह क्या करेंगे, स्मॉलर देन कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ होगी, सेम वही प्रोसेस होगा। हम इसे रन कराते हैं मान लीजिए, और मैं इसमें एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसमें एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा। यहाँ पे ब्रेक किया, अब मैं F8 से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, F8 से इसमें वैल्यू गई, ये सेम चीज़ जो मैं बता रहा था आपसे, ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ आती जा रही हैं, राइट, ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट लाना है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद अब यहाँ पे 2 आ गया, अभी 4 ही है, एंड अभी यहाँ पे कितना है, 5, यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे अब हमारा 5 आ गया होगा, और यहाँ पे अब हमारा 2 आ गया, क्योंकि इसमें 2 आ गया है और इसमें 4 है। तो हमारा 2 से छोटा कोई है नहीं, ठीक है। तो 2 से छोटा कोई है नहीं, तो वो 2 को ही रखेगा और एग्ज़िट कर जाएगा यहाँ से।
और x के लिए हमें 2 हमें वो दे देगा यहाँ पे आउटपुट में। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया कि हमारा जो एरे है उसके अंदर कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है, राइट। 2 चीज़ें हमने फाइंड की। अब हम इसमें इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट के लिए भी सेम वही चीज़ है, हम फाइंड करेंगे बड़ा नंबर, लेकिन इसमें एक चीज़ आएगी, इसमें हम एक जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रन कराते हैं इसको, तो हमें क्या मिलता है, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है एरे की और ये हमारी शॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, छोटे से लेके बड़े की तरफ को ये शॉर्ट हो गया है। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल। यहाँ पे हमने टेम्परेरी, एज अ टेम्परेरी हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स को लिया है, ठीक है। तो आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि सेम वही चीज़ कर रहा है कि x यदि मतलब i जो ARRI वाला जो इंडेक्स है, मतलब 0 जो इंडेक्स है, और जो दूसरा j का इंडेक्स है वो यदि छोटा है, तो वो क्या करेगा, x में वैल्यू डालेगा, x की वैल्यू को क्या करेगा वो x में डालेगा, और j की वैल्यू जो है, जो हमने x में i की वैल्यू हमने यहाँ टेम्परेरी तौर पे स्टोर की, क्या किया, i की वैल्यू को, मतलब i मतलब ARRI की वैल्यू को टेम्परेरी हमने x में डाला, और ARRI की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया j की वैल्यू से, ठीक है। इसको हमने, क्योंकि ये इससे छोटी है, तो हमने इसको रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, ARRJ की वैल्यू में x की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से इनको रिप्लेस, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इस एरे की जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी उनको x में डालकर रिप्लेस करता जाएगा, मतलब एक एक करके रिप्लेस करेगा, ठीक है। एक एक करके रिप्लेस करेगा और छोटी वैल्यू को शॉर्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हम इसको एक ब्रेक पॉइंट के थ्रू देखते हैं, इसको हम रन कराते हैं, और रन करा के हम इसको ब्रेक पॉइंट के थ्रू देखेंगे तो ये यहाँ रुक गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा एरे डिफाइन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई जो हम देख रहे थे। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा, अब यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है। तो ये इस वक्त छोटा है, तो ये x में क्या डाल दिया, इसने 4 को डाल दिया, और जो हमारा ARRI आई पोजीशन क्या है हमारी 0th पोजीशन, तो इसने क्या किया, इसको कहाँ ले गया, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 5 है, ये हमारा 4 है, तो ये इसको कहाँ ले गया, ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। तो इसने इसको शॉर्ट कर दिया ऊपर को। अब क्या है, ये इस तरीके से चलता जाएगा, और ये देखिए यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 5 रहेगा, क्योंकि ये छोटे एलिमेंट को कहाँ डालता जाएगा, x में, ठीक है। और यहाँ पर जब ये छोटे एलिमेंट को डालता जाएगा तो ये क्या करेगा, मतलब कि ये नीचे से एलिमेंट, छोटे एलिमेंट्स को उठा के ऊपर ले की तरफ जाएगा, और उसके बाद जब हमारी लिस्ट में 0 से नीचे की तरफ को वैल्यूज़ ऊपर छोटी आ जाएंगी, नीचे बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो ये हम इस मतलब इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से चलता जाएगा। ये अब ये यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 6 है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें स्टोर हो गया, और ये हमारा 4 ऊपर जा रहा है। अब ये हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें शॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, ठीक है। तो टेम्प वेरिएबल का काम होता है कि जैसे ही इसको ARRI छोटा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि j बड़ा होगा, ARRI छोटा होगा, तो ये क्या करेगा, उसको टेम्परेरी वेरिएबल में डालेगा, और टेम्परेरी वेरिएबल फिर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे j से, और जो हमारा छोटा वेरिएबल था उसको हम j में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। प्रिंट आप जानते हैं कैसे कराते हैं, सिंपल है। हमने लिस्ट में ऐड आइटम कराया, ARR कराया, और i की वैल्यू जो हम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 0 1 2 3 4, ये हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद ARRI, आई मतलब 0 से लेकर लास्ट तक, 0 से 4 तक ये इसको रन करा दिया हमने, तो ये हमको इसकी आउटपुट मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मान लीजिए आपके पास 2000 आइटम्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। अब उन आइटम्स का आपको देखना है कि भाई
इसका ग्रोथ रेट क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि डेट वाइज शॉर्ट करना है, या आपको आइटम वाइज शॉर्ट करना है, या अमाउंट वाइज शॉर्ट करना है। तो आपने उस एलिमेंट को क्या लिया, एरे में डाला। ठीक है, एरे में आप डाल सकते हैं। आप करंट रेंज लेके उस पर्टिकुलर सेल के एलिमेंट्स को एक रिडीम करके उतने एलिमेंट्स के लिए एरे बनाइए, उसको उसमें डालिए, और वहाँ से उसको आप आसानी से ये वाला आप कोड लगाइए उसमें। ठीक है, ये कोड लगाइए और उसको शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, ऊपर सबसे ज़्यादा सेल यहाँ हुई और सेल घटते हुए क्रम में, या सेल ऊपर सबसे कम और नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में, या आइटम का ये देख लीजिए, कॉस्ट वाइज देखना है आपको कि किसका कॉस्ट ज़्यादा किसका कम, तो वो आपका शॉर्टेड में आ जाएगा। ठीक है, किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई। ठीक है, अब मान लें 2000 आपके आइटम हैं और वो एक्सेल में फाइंड आउट करना है, तो आप आसानी से यहाँ पे कोड बना सकते हैं। आपने बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट के लिए बनाया और वहाँ से वो उसने उसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम डेटा को आसानी से अपने अकॉर्डिंग उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रोग्राम बनाइएगा। ठीक है, और प्रोग्राम बनाइएगा और चेक करिएगा। कोई क्वेरी आपको अगर मिलती है या लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।